हाल है आप सबके में भी सब लोग ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे जॉइंट ऑर्डर की कि आप जॉइंट ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। बहुत से मेंबर को ये इशू फेस करने को मिलता है कि जब वो ऑर्डर लगाते हैं ना, अगर उन्होंने सेल गिफ्ट अवेल किया हो या फिर उन्होंने कोई प्रोडक्ट के साथ अपने दूसरे अकाउंट से भी कुछ प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करने हो और एक ही एड्रेस पे पार्सल मंगवाना हो तो पार्सल हो जाते हैं दो। ठीक है, अगर आप एक अकाउंट से ऑर्डर प्लेस कर रहे हो और सेम आप दूसरे भी अकाउंट से सेम एड्रेस पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो ऐसे में हो जाते हैं दो पार्सल। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है ना, जो कंपनी ने दिया हुआ है आपको, ये अभी कंफर्म नहीं है कि फ्यूचर में जाके ये ऑप्शन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन फिर वक्त आप लोग इस ऑप्शन से फ़ायदा उठा सकते हो। आपने क्या करना है कि आपने पहले अपने एक अकाउंट से ऑर्डर प्लेस कर लेना है, देन आपने अपने दूसरे अकाउंट से भी ऑर्डर प्लेस कर लेना है। अगर आपके पास दो मोबाइल हैं तो आप एक मोबाइल से अपनी एक आईडी को लॉगिन करो और दूसरे अकाउंट से अपनी दूसरी आईडी को लॉगिन करो। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि अगर आपके पास दो मोबाइल हैं तो दोनों मोबाइल पे आप अपना जो अकाउंट है ना, वो दोनों अकाउंट दोनों मोबाइलों पे लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप सेम एड्रेस, सेम नेम, सेम मोबाइल नंबर, सेम कोरियर, ठीक है, जो कोरियर नेम होते हैं, और जो टोन सोसाइटी वाला ऑप्शन होता है वहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर वगैरह भी अगर आपने लिखना है तो वो आप लिख के तो अपना जो ऑर्डर है ना वो आपने प्लेस कर देना है। यहाँ पे एक चीज़ जो आपने याद रखनी है, अपने जहन में रखनी है कि एडिशनल इन्फो में आपने अपने इनवाइस नंबर जो है ना वो आपने लाजमी लिखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक मोबाइल से ऑर्डर प्लेस कर दिया है ना तो उसमें जो इनवाइस नंबर होगा, ऑर्डर आईडी जो होती है, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको शो भी करवा देती हूँ। इस इनवाइस नंबर को आपने एडिशनल इन्फो में लिखना है, सेम लिखना चाहिए, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सेम आपने इनवाइस नंबर लिख देनी है और साथ ही आपने मेंशन कर देना है कि इस ऑर्डर को एक ही बॉक्स में डिस्पैच कर दें। ठीक है, मीन्स के एक ऑर्डर आपने पहले प्लेस करके उसका इनवाइस नंबर आपने पहले लिखना है, उसके बाद आपने लिख देना है कि इस ऑर्डर को और इस इनवाइस नंबर वाले ऑर्डर को एक ही बॉक्स में डिस्पैच कर दें। तो आपका जो ऑर्डर होगा ना वो एक ही बॉक्स में डिस्पैच हो जाएगा, बेशक आपने 2 या 3 अकाउंट से ही क्यों ना ऑर्डर प्लेस किया हो। उसके अलावा जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप एक अकाउंट से प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, यहाँ पे मैं एडवांस ऑर्डर की बात करने लगी हूँ कि अगर आपने फुल पेमेंट एडवांस पे ऑर्डर प्लेस करना है तो वो आपने कैसे करना है, और कैश ऑन डिलीवरी का भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई भी आगे जाके ना इशू फेस करने को ना मिले। आपने क्या करना है कि अगर आप फुल पेमेंट एडवांस पे ऑर्डर प्लेस करने लगे हो तो उसके लिए आपने अपने एक अकाउंट से जो आपने प्रोडक्ट ऐड किए हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट की जो टोटल अमाउंट है डीसी निकाल के, ठीक है, अगर आप डीसी भी ऐड करते हैं ना तो उसका ये होगा कि आपने पूरे जो प्रोडक्ट हैं उनकी अमाउंट अपने अकाउंट में ऐड करनी है, ठीक है, जितने भी आप प्रोडक्ट लेना चाह रहे हो। उसके बाद आपने जो डीसी है वो आपने ऐड करनी है, और दूसरे अकाउंट से अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हो उसमें आपके गिफ्ट हैं, चाहे कंसल्टेंट हैं, सेल एक्शन गिफ्ट हैं या कोई भी आपका गिफ्ट होगा ना, तो वो आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करना है। ठीक है, वो भी आपने एडवांस पेमेंट पे नहीं करना, वो आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पे मैं गिफ्टिंग के हवाले से आपको बताने लगी हूँ कि अगर आपके अकाउंट में गिफ्ट हैं, ठीक है, और एक अकाउंट से आपने गिफ्टिंग का ऑर्डर प्लेस करना है, दूसरे अकाउंट से आपने प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करना है, तो प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो फुल होनी चाहिए, क्योंकि मैं एडवांस ऑर्डर की बात कर रही हूँ। ऑर्डर में जो प्रोडक्ट हैं उसकी टोटल अमाउंट आपने अपने अकाउंट में ऐड करनी है। उसके बाद आपने दूसरे अकाउंट से कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर प्लेस कर देना है, क्योंकि दूसरे अकाउंट में गिफ्टिंग है। ठीक है, चाहे एक से इलेक्शन गिफ्ट है, 2 से इलेक्शन गिफ्ट है, दोनों का ही मैं मेथड यहाँ पे बता रही हूँ कि एक अकाउंट से आपने फुल पेमेंट एडवांस पे ऑर्डर प्लेस करना है, दूसरे अकाउंट में अगर गिफ्ट है तो फिर आपने गिफ्ट का जो ऑर्डर है वो कैश ऑन डिलीवरी करना है। और आपने अगर गिफ्टिंग का ऑर्डर पहले प्लेस कर दिया है तो फिर आपने एडिशनल इन्फो में जो गिफ्टिंग ऑर्डर की इनवाइस नंबर है वो आपने ऐड कर देनी है कि इस ऑर्डर को एक बॉक्स में डिस्पैच कर दें। ठीक है, और फिर आपने अपने ऑर्डर को प्लेस कर देना है। ऐसे में ये होगा कि जो आपका ऑर्डर है ना वो एक बॉक्स में डिस्पैच हो जाएगा, उसमें आपकी गिफ्टिंग भी आ जाएगी और आपके प्रोडक्ट भी आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं गिफ्टिंग की कि अगर आपने सेम अकाउंट से, मिसाल के तौर पे आपका एक अकाउंट है, ठीक है, और आपने एक अकाउंट से 50-50 पॉइंट बना के 2 महीनों में 2 से इलेक्शन गिफ्ट अवेल किए हैं,
तो उसका मेथड ये होगा कि आपने पहले एक से इलेक्शन गिफ्ट का ऑर्डर प्लेस करना है, उसका इनवाइस नंबर लेके फिर आपने दूसरे से इलेक्शन गिफ्ट का ऑर्डर प्लेस करने से पहले एडिशनल इन्फो में आपने अपने पहले ऑर्डर का जो इनवाइस नंबर है वो आपने लिखना है और मेंशन कर देना है कि एक बॉक्स में डिस्पैच कर दें। बेशक वो ऑर्डर आप फुल पेमेंट एडवांस पे कर दें, मीन्स के डीसी आपके अकाउंट में होनी चाहिए। तो फिर आपका जो सेल एक्शन गिफ्ट है ना, चाहे वो एक अकाउंट से आपने 2 सिलेक्शन गिफ्ट अवेल किए हैं जो कि 50-50 पॉइंट के थे, तो वो आपके एक ही बॉक्स में डिस्पैच हो जाएंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एक ऑर्डर, अगर गिफ्टिंग का आपने ऑर्डर प्लेस करना है ना, एक अकाउंट पे आपने एडवांस पे ऑर्डर प्लेस करना है, दूसरे अकाउंट से आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करना है, तो फिर आपकी एक डीसी कट होगी। अगर आपने ऐसा किया कि एक अकाउंट से भी एडवांस कर दिया, दूसरे से भी एडवांस कर दिया, तो आपकी दोनों डीसी जो होंगी ना वो कट हो जाएंगे, बेशक वो एक ही बॉक्स में क्यों ना आए। ये चीज़ आप लोगों ने ख्याल रखनी है। अब बात करते हैं कि अगर आपने दोनों अकाउंट से जो ऑर्डर प्लेस करना है वो प्रोडक्ट का ही करना है, तो फिर आपने ऐसे करना है। अगर तो आप दोनों अकाउंट से ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हो, 2 अकाउंट है और आपने दोनों अकाउंटों से प्रोडक्ट का ही ऑर्डर प्लेस करना है, सो उस सूरत में ये होगा कि आपने अपने दोनों अकाउंट का जो ऑर्डर है ना वो कैश ऑन डिलीवरी करना है। ये नहीं करना कि एक अकाउंट से आपने कैश ऑन डिलीवरी कर दिया और दूसरे अकाउंट से एडवांस पेमेंट पे कर दिया। ऐसे नहीं करना आप लोगों ने, ऐसे आपको डीसी भी पड़ जाएगी और दूसरे अकाउंट की जो अमाउंट होगी ना वो तो आपने पे करनी ही करनी है। लेकिन सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है, जो मैं भी यूज़ करती आई हूँ काफ़ी टाइम से, वो मैंने ऐसे ही किया है। 2 अकाउंट से मैंने प्रोडक्ट का ही ऑर्डर प्लेस करना है, सो मैं कैश ऑन डिलीवरी ही करती हूँ। ऐसे में एक डीसी लगती है, ठीक है, और जो दोनों अकाउंट की अमाउंट होती है प्रोडक्ट की वो टोटल होके आपकी जो ऑर्डर स्लिप होती है वहाँ पे मेंशन होके आपको पार्सल आ जाता है और आपने अमाउंट पे करके अपने पार्सल को आपने रिसीव कर लेना होता है। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आप जॉइंट ऑर्डर लगाने लगो तो फिर आपने एडिशनल इन्फो में एक ऑर्डर का इनवॉइस नंबर लास्ट में ऐड करना है। फॉर एग्जांपल, आपने ऑर्डर प्लेस एक अकाउंट से कर दिया है, उसके ऑर्डर का जो इनवॉइस नंबर है वो आपने दूसरे अकाउंट के एडिशनल इन्फो में लास्ट में मेंशन करना है। वहाँ पे आपने अपना इनवॉइस नंबर लिख के और साथ में आपने ये भी मेंशन करना है कि काइंडली इस ऑर्डर को एक बॉक्स में डिस्पैच कर दें। तो फिर आपने दूसरे अकाउंट का जो ऑर्डर है वो आपने प्लेस कर देना है। बेशक इनवॉइस नंबर आपके अकाउंट के आगे पीछे ही क्यों ना हो जाए, जैसे कि अगर आपका जो पहले ऑर्डर का इनवॉइस नंबर 1 था लास्ट पे, ठीक है, और दूसरे अकाउंट का जो इनवॉइस नंबर है वो 7-8 पे भी आ गया ना, तो कोई इशू नहीं होने लगा, वो एक बॉक्स में डिस्पैच हो जाएगा। लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि आप जब ऑर्डर प्लेस करने लगो तो इनवॉइस नंबर कम से कम 2 या 3 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपके एक ऑर्डर का इनवॉइस नंबर लास्ट पे 1 है तो आपके सेकंड ऑर्डर का जो इनवॉइस नंबर है वो तकरीबन 2, 3 या 4 तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपने क्या रखना है। और दूसरी चीज़ जो बेसिक है वो आपने एडिशनल इन्फो में लाजमी मेंशन करना है कि मेरे इस ऑर्डर को एक बॉक्स में डिस्पैच कर दें। एडिशनल इन्फो में मेंशन करने के बाद आपने अपने दूसरे अकाउंट का जो ऑर्डर है वो प्लेस कर देना है और उसके बाद आप बेशक SES का जो बुकिंग स्टाफ नंबर है वहाँ पे मैसेज कर सकती हैं कि मेरे ये 2 ऑर्डर हैं। मिसाल के तौर पे एक अकाउंट का इनवॉइस नंबर और दूसरे अकाउंट का जो इनवॉइस नंबर है, ठीक है, वो दोनों आपने बुकिंग स्टाफ वाले नंबर पे मेंशन करके तो आप बोल सकती हैं कि मेरे इस ऑर्डर को एक बॉक्स में डिस्पैच कर दीजिएगा, तो वो आपके एक ऑर्डर में डिस्पैच कर देंगे। जैसे जैसे मैंने पूरी वीडियो में आप लोगों को बताया है कि आप लोगों ने किन किन स्टेप को फॉलो करना है। किसी भी रिलेटेड आपका ऑर्डर है ना, चाहे वो गिफ्टिंग का ऑर्डर है, चाहे तो वो एक अकाउंट से प्रोडक्ट का और दूसरे से गिफ्टिंग का, जो भी है, आपने अगर इन चीज़ों को फॉलो कर लिया तो आपका जो ऑर्डर है वो एक बॉक्स में आ जाएगा और आपको एक डीसी ही पे करनी पड़ेगी। मे भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने बहुत डीपली आप लोगों को बता दिया है कि आप लोग अपने जॉइंट ऑर्डर को कैसे प्लेस कर सकते हो। अगर तो आपका गिफ्टिंग का ऑर्डर हो या फिर आप का ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हो 2 अकाउंट से, तो फिर आप लोग कैसे कर सकते हो। अगर किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग अपनी स्पॉन्सर से कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ मेरा कांटेक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप लोग मेरी प्रोफाइल में चेक कर सकते हो, तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हो। मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूँगी। दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।